हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा के द्वारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। और आज के हमारे जो टेस्ट का जो टॉपिक है वह है आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो जो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन किया गया है उनके बारे में आज हम टेस्ट दिलाएंगे। और आज का जो टेस्ट का जो समय है वह है आपका रात 10 बजे से 11 बजे के बीच आपका टेस्ट होना है। और आज का दिनांक, अच्छा यहाँ डेट गलत डल गया है, आज का जो दिनांक है वो आपका 5 जून 2020, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से आपको कौन कौन सा चीज़ प्राप्त होगा, तो टॉपिक से संबंधित डिटेल नोट्स आपको मिलेगा, टॉपिक से संबंधित डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और टेस्ट खत्म होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। टेस्ट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके व्हाट्सएप नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा जाएगा जिसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, और उस 1 मिनट के बीच आपको उसका आंसर देना होता है, और 1 मिनट के बाद उसका करेक्ट आंसर आपके पास भेज दिया जाएगा। ऐसे ही करके आपको टोटल 10 से 11 बजे के बीच आपको ऐसा टेस्ट देना होता है। और टेस्ट खत्म होने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर बताया जाएगा, कितना सही है कितना गलत है और कितना मार्क्स आप पाए, वो सारा डिटेल आपको उसमें बताया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। प्रोग्राम को ज्वाइन करना एकदम आसान है। आपको केवल 9179549957 इस नंबर पर व्हाट्सएप में यस जी के MCQ लिखकर मैसेज करना होगा। उसके बाद आप तुरंत इस प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। आपको इस प्रोग्राम में जुड़ने के बाद 5 दिनों तक, कितने दिन तक आपका 5 दिनों तक फ्री डेमो क्लास दिया जाएगा। 5 दिन तक आप फ्री में टेस्ट दिला सकते हैं। यदि आपको टेस्ट दिलाने से यदि आपको फायदा होता है तो आगे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको केवल 150 रुपये प्रति माह फीस देना होगा। और पेमेंट का जो ऑप्शन है आप इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको और यदि कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में जुड़िए। तो चलो आज का हमारा जो टेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। और आज केवल इसी टॉपिक से ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एग्जाम में आ चुके होंगे, चाहे PSC के एग्जाम हो, CGPSC, व्यापम या पुलिस के एग्जाम हो। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आया होगा वो पूरा क्वेश्चन आपको टेस्ट में बताया जाएगा, टेस्ट में भेजा जाएगा। यदि आप उतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से और कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है इसको हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भौतिक आधार पर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जिसका नाम है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा हम बात करेंगे जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, और चौथा हम बात करेंगे दंडकारण्य का पठार। अगर नक्शा में देखते हैं तो ये जो इलाका दिख रहा है ऊपर का ये वाला पूरा इलाका, इन्हें कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये इसी को बोला जाता है सरगुजा बेसिन। ये जो क्षेत्र आपको दिख रही है इसको कहा जाता है जशपुर सामरी पाठ प्रदेश। छत्तीसगढ़ का जो पूरा मध्य का इलाका आपको दिख रहा है ये एरिया, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। और ये जो राजनांदगांव के मोहला तहसील से लेकर पूरा दक्षिण तक का जो पूरा एरिया है इसे कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। क्या बोला जाता है? दंडकारण्य का पठार। तो ये छत्तीसगढ़ को 4 जो भौतिक प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन एक एक करके सभी टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहला अपन का जो टॉपिक है वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं इनको मैं आपको लाइन से बताते जाता हूँ। तो जो पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे प्रमुख विशेषता ये है, इसकी जो बनावट है ये बना है आपका गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों से। किससे बना है? आपका गोंडवाना शैल समूह की चट्टान से। इसका क्षेत्र पूछे तो आपको कौन कौन सा जिला बताना है? कोरिया,
सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। कौन कौन सा एरिया? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। कौन सा खनिज पाया जाता है? क्या बताओगे? कोयला खनिज पाया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ी है, तो प्रमुख पहाड़ी के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी आपको नक्शे में दिख रहा होगा। ये जो एरिया है आपका, ये है आपका पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का एरिया। इसमें ये जो दिख रहा है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये देखो यहाँ से लेकर ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये पूरा यहाँ तक चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है आपका। ठीक है, तो पूरा ये क्या दिख रहा है आपको? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो जो चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है, इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या आपको और अच्छा से याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना ही है कि इसका जो विस्तार है आपका कोरिया, देखो ये जो कोरिया जिले में है ये वाला, कोरिया के बाद आपका सूरजपुर जिले में भी इसका विस्तार है और आगे चल के बलरामपुर जिले में भी इसका मुख्य रूप से क्या है? विस्तार देखने मिला है। ठीक है, तो 3 जिले में इस प्रकार से फैला है। कौन कौन सा जिला आपका? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो आपका देवगढ़ की चोटी। किसकी चोटी? देवगढ़ की जो चोटी है, यह चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। कितना मीटर है? 1033 मीटर। इसके अलावा बात करें कैमूर पर्वत श्रृंखला भी इसमें आपका बात आता है। तो कैमूर श्रृंखला आपका कोरिया जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है। इसका विशेष पॉइंट ये है कि यहाँ से हसदो नदी का उद्गम होता है और कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ये भारत के भूगोल में आपको विशेष रूप से बताया जाएगा कि ये क्या आपको पॉइंट है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत किस जिले में है? कोरिया जिले में। यहाँ से कौन सा नदी निकलता है? तो हसदेव नदी। और कैमूर पर्वत भारत भूगोल की दृष्टि से किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपका पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में जो नेक्स्ट पर्वत है वो आपका रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी आपको दिख रहा होगा यहाँ पास नक्शे में आपका ये है, ये आपका रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी का जो मुख्य विस्तार है आपका सरगुजा जिले में। ये जो आपका जो सरगुजा जिला दिख रहा है, यहाँ ये पूरा ये जो एरिया है ये है आपको पूरा तो आपने रामगढ़ की पहाड़ी नक्शे में देख चुका होगा कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है बोलेंगे तो आप क्या बताएंगे? सरगुजा जिले में आता है। इसका विशेषता ये है कि यह जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है रामगढ़ की पहाड़ी, और इसके अंतर्गत जो प्रमुख गुफाएं हैं वह आपका सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, ये सारी जो गुफाएं किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? क्या बताएंगे? रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, सीता बेंगरा जो है, बेंगरा मतलब आपका गुफा होता है। तो सीता बेंगरा की कुछ कुछ विशेषताएं, जैसे कि यहीं पर विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। तो सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ था बोलेंगे? क्या बताएंगे? सीता बेंगरा में। जोगी मारा की कुछ विशेषता, जैसे कि जो मौर्य वंशी सम्राट आपका अशोक जो थे, उनके जो शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आपका जोगी मारा गुफा से। और ये सब चीज किस पहाड़ी में है? आपका रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। और ये जो शिलालेख जो प्राप्त हुआ है उसकी जो भाषा है पाली और लिपि आपका क्या है? ब्राह्मी। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। रामगढ़ की पहाड़ी की कुछ विशेषता और भी है। हम रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में और पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि जोगी मारा की गुफा में जो देवदासी नृत्यांगना और देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम कथा का भी वर्णन यहाँ हमें मिलता है। और बताया गया है कि जो महाकवि कालिदास ने इसी जोगी मारा में मेघदूत नामक पुस्तक की रचना किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में जो रूपांतरण किया आपका मुकुटधर पांडे द्वारा। किसके द्वारा? मुकुटधर जो पांडे थे, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका रूपांतरण किया गया। कौन सा पुस्तक का? मेघदूत पुस्तक का। कहीं कहीं आपको सिर्फ बताया जाए कि कालिदास ने कौन सी पहाड़ी में मेघदूत की रचना किया, तो रामगढ़ की पहाड़ी। गुफा में आप मुख्य रूप से क्या रखेंगे? जोगी मारा गुफा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता कुंड भी प्राप्त किया गया है, जो रामायण काल में जल संग्रहण किया जाता था, जिन्हें क्या कहा गया? आपका सीता कुंड कहा गया है। अपन बात करें अपन मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं पूर्वी बुंदेलखंड के पठार
और पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत और कौन सा क्षेत्र आता है, तो अपन बता सकते हैं छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। क्या बताएंगे? छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी भी किसका हिस्सा है? पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का। ठीक है, इससे पहले हम रामगढ़ की पहाड़ी तक पढ़े हैं और नेक्स्ट हमारा जो पहाड़ी है वो है आपका छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। ये भी किस जिले में आता है? आपका सरगुजा जिले में। आप नक्शे में देख सकते हो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपका छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी है, जो सरगुजा जिले के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, और बताया गया है कि यह यह भी पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में शामिल है और इस पहाड़ी में इस पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम? तो रिहंद नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो क्या बताएंगे हम? छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपको और क्या याद रखना है, जैसे कि इसकी जो ढाल है उत्तर की ओर है। यहाँ की जो नदियाँ अपन बात करें, यहाँ की नदियाँ किस में मिलती है? तो सोनगंगा उपवाह तंत्र में। तो इस क्षेत्र की जो पूरी जो नदियाँ हैं पूर्वी बुंदेलखंड के पठार की, वो कहाँ मिलती है? आपका सोनगंगा उपवाह तंत्र में मिलती है। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मुख्य रूप से तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार यहाँ पाया जाता है। यहाँ की जो फसल है वो आपका मोटे अनाज है। यहाँ की जो जनजाति है वो आपका उराव है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपका देवगढ़ की चोटी 1030 मीटर और इसका जो क्षेत्रफल है आपका 21,863 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 16.16% क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया पूर्वी बुंदेलखंड की विशेषता कि यहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है, इतना हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, तो प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मात्र 6,208 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है, जो मात्र 4.59% ही कवर करता है। और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का जो विस्तार है आपका जशपुर में, बलरामपुर और सरगुजा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट में ये जो क्षेत्र दिख रहा है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का, इसके अंतर्गत बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर जिले का क्षेत्र आता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी जो बनावट है किससे बना है, तो दक्कन ट्रैप से बना है। किससे बना है? आपका दक्कन शैल समूह की चट्टानों से। यहाँ मुख्य रूप से कौन सी खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट आपको याद रखना है। इसकी आकृति कैसी है? तो सीढ़ी नुमा आपको पता होना चाहिए। यहाँ की ढाल कैसी है? तो दक्षिण और इसकी ढाल है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो महानदी उपवाह तंत्र में जाकर मिलती है। नदी वाला टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, इसमें आप आराम से मेरा चैनल भीम सर में जाकर आप पूरे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की कुछ विशेषता और है, जैसे कि यहाँ की मुख्य फसल है आपका बागवानी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपका गौरलाटा। क्या है आपका? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश ही नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपका? गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है आपका 1225 मीटर। इसी पाठ प्रदेश के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम की ओर, यदि आपको एग्जाम में पाठ प्रदेश को जमाना, एग्जाम में CGPSC में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख दिया हूँ कि पूर्व से पश्चिम की ओर पाठ प्रदेश को जमाइए। तो सबसे पहले हम पूर्व, मतलब ये वाला जो इलाका ये पूर्व कहलाएगा और ये आपका है इधर है पश्चिम। ऊपर में ये उत्तर है और नीचे आपका ये क्या होता है? दक्षिण। तो हमें जमाना किस ओर से किस ओर है? पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जमाएंगे तो सबसे पहले पूर्व क्षेत्र में आएगा आपका जमीर पाठ। आपको ये दिख रहा होगा मुख्य रूप से कौन सा पाठ? जमीर पाठ। उसके बाद आपको याद रखना है जारंग पाठ। कौन सा पाठ? जारंग पाठ। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अपन बात करेंगे तो पूर्व में जमीर पाठ, फिर अपन क्या याद रखेंगे? जारंग पाठ। उसके बाद आपको याद रखना है जशपुर पाठ और लास्ट में अपन को क्या याद रखना है? मैन पाठ। इतना आपको इस प्रकार से जमाना होगा। ठीक है, नक्शे में आपको इधर उधर लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में इसी क्रम को ही सही दिया गया आपका। ठीक है, तो जमीर पाठ, फिर जारंग पाठ, फिर जशपुर पाठ, फिर मैन पाठ, ये 4 आपको दिया था कि पूर्व से पश्चिम के क्रम जमाइए। तो CGPSC ने इसी क्रम को ही सही आंसर लिया है। ठीक है,
अगर ये जो पूर्वी जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था पहले, तो अपन बता सकते हैं ये छोटा नागपुर पठार के अधीन था। तो छोटा नागपुर पठार जो झारखंड क्षेत्र में आता है, ये देख सकते हैं जिससे जस्ट बगल में कौन सा राज्य है अपना झारखंड, उसी से ही ये जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश की विशेषता। इसकी कुछ विशेषता और है, जैसे अपन देख लेते हैं कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में जो पाट क्षेत्र है, जैसे कि सबसे पहले अपन बात करें सामरी पाट। कौन सा पाट? सामरी पाट आपको दिख रहा होगा नक्शे में यहाँ पास, ये है इस प्रकार से सामरी पाट। ये जो एरिया है आपका, इतना जो एरिया है आपका बलरामपुर का है, ये आपका सरगुजा का एरिया है और ये आपका जशपुर का एरिया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कहाँ पास कौन कौन सा क्षेत्र है और इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले अपन बात करें सामरी पाट का, तो सामरी पाट की विशेषता ये है कि यह सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा बोलेंगे तो सामरी पाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कईयों बार एग्जाम में आ चुका है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश क्या है तो सामरी पाट। इसकी अपन और विशेषता बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाट स्थित है, जिसकी ऊंचाई है आपका 1225 मीटर। तो अब ये भी इससे पहले अपन देख चुके हैं, इस बार और आप देख सकते हैं कि आपका जो गौरलाटा जो चोटी है वो किस पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो क्या बताएंगे हम, सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे, नेक्स्ट है अपन का लहसुन पाट। तो ये जो लहसुन पाट के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि सामरी पाट के जो पश्चिमी पाट को कहा जाता है लहसुन पाट। यहाँ से निकलता है कन्हान नदी। कौन सा नदी? कन्हान नदी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है जमीर पाट। कौन सा पाट? जमीर पाट। ये आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ये वाला आपका जमीर पाट है। तो सामरी पाट का जो पूर्वी पाट प्रदेश है जिसको जमीर पाट कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है बॉक्साइट का मैदान। किसका मैदान? बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, ये जो जमीर पाट दिख रहा है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम जारंग पाट। तो जारंग पाट की विशेषता आप नक्शे में देख सकते हैं, चित्र में ये आपका जारंग पाट का एरिया है। जारंग पाट का खास बात देखें तो जारंग पाट आपको याद रखना है कि इसे अगर सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार किस पाट प्रदेश में पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, जारंग पाट में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैन पाट का। तो मैन पाट का बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, मैन पाट। तो मैन पाट की विशेषता ये है कि यहाँ से निकलता है आपका मांड नदी का उद्गम होता है, जिस पर आपका सरभंजा जलप्रपात स्थित है। तिब्बत निवासियों को यहाँ 1962 में बसाया गया था भारत चीन युद्ध के दौरान। इसके अलावा और बात करें कि यहाँ बॉक्साइट का भंडार पाया गया है मैन पाट में, और इसे ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है मैन पाट को, और इसे छत्तीसगढ़ का इको पॉइंट भी कहा जाता है। और यहाँ कुछ कुछ पर्यटन क्षेत्र है, जैसे कि आप याद रखना टाइगर पॉइंट वाटरफॉल्स है, जलजली क्षेत्र है, जहाँ भूकंपी क्षेत्र है जहाँ जमीन कंपन करता है। ठीक है ना, जलजली में। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो अंतिम पाट क्षेत्र है आपका जसपुर पाट, ये आप देख सकते हो कि जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, जसपुर पाट। तो जसपुर पाट की विशेषता ये है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश आपको क्या याद रखना है, जसपुर पाट। सबसे ऊंचा पाट प्रदेश पूछे तो क्या बताना है आपको, सामरी पाट। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के बारे में, जो था आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अपन का, देखो दो चीज कर चुके हैं हम। छत्तीसगढ़ का अपन पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, और सेकेंड अपन क्या देख चुके हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। और तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदान का बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान की विशेषता ये है कि ये अपन जो क्षेत्र का बात करें तो ये इसका जो क्षेत्र है आपका 68,064 वर्ग किलोमीटर, जो आपकी जो प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से ये 50.34% कवर करता है। कितना कवर करता है, 50.34% कवर करता है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैदान। अगर इसका बात करें कि यह जो किससे बनी हुई है तो अपन बता सकते हैं
कडप्पा शैल समूह से। किससे बने आपका कडप्पा शैल समूह, इसी को हम क्या बोलेंगे औषधि क्रम की चट्टानों से। इससे बना आपका औषधि क्रम की चट्टाने से। और इसका जो विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार आपका है बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग। आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये पूरा है बिलासपुर संभाग, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है दुर्ग संभाग, ये पूरा एरिया आपका रायपुर संभाग। तो ये सभी जगह में ही इसी पूरे को अपन क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप सभी लोग, छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसकी आकृति का बात करें छत्तीसगढ़ के मैदान का, तो इसकी आकृति है पंखाकार या चापाकार अपन बोल सकते हैं। यहाँ कौन सी खनिज पाया जाता है, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, इस प्रकार की खनिज इस क्षेत्र में देखने मिलता है। नेक्स्ट यहाँ की जो नदियाँ का बात करें, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो आप कहाँ जाके मिलती है, तो महानदी बेसिन या महानदी अपवाह तंत्र में जाकर मिलती है। यहाँ की ढाल कैसी है, तो यहाँ की ढाल है आपका पूर्व की ओर। यहाँ की ढाल कैसी है, पूर्व की ओर, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान को देखते हुए। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान का जो क्षेत्र है इसके और ध्यान रखें, तो यहाँ की जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, तो क्या बताएंगे, धान। कौन सा वन पाया जाता है तो यहाँ मिश्रित वन पाया गया है। इसके अलावा बात करें तो इस क्षेत्र को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा। इस क्यों कहा जाता है उसका एक कंडीशन देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसके जो चारों ओर का जो क्षेत्र है वो ऊंचा वाला, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है ऊंचाई वाला, और बीच का जो क्षेत्र है वो कटोरे के समान है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है आपका धान, जिसके कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस आपको ध्यान से पढ़ लेना, उसमें वही चीज बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि सारा जो मुख्य जो स्रोत है सारा चीज वो इसी क्षेत्र में है आपका। ठीक है, और यहाँ जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका कवर्धा है, आपको दिख रहा होगा ये कवर्धा क्षेत्र जो है, क्योंकि यह जो है मैकल पर्वत श्रेणी के वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत आती है, जिसके कारण आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कवर्धा आपको याद रखना है, क्योंकि ये वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। यही जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है जिसे हम क्या बोलते हैं महानदी बेसिन, यही आपका पाया गया है आपका क्या क्या मुख्य पहाड़ियाँ, इसको हम ध्यान से देखते हैं। जैसे आप बता सकते हैं पेंड्रा लोरमी पठार, क्या है आपका पेंड्रा लोरमी पठार भी छत्तीसगढ़ के मैदान का ही हिस्सा है। तो पेंड्रा लोरमी पठार ये जो है मैकल श्रेणी का ही भाग है। किसका बात आपका मैकल श्रेणी क्या है वह, तो यहाँ अपन बात करें तो ये जो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, इस प्रकार से ये यहाँ पर ऐसे पर्वत है, इसी को कहा जाता है मैकल पर्वत। क्या बोलते हैं, मैकल पर्वत कहा जाता है। तो मैकल पर्वत में ही आपका है आपका पेंड्रा लोरमी पठार, जिसका विस्तार आपका बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा में है। कहाँ कहाँ आपका बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा क्षेत्र में ही आपका पेंड्रा लोरमी पठार का विस्तार है। और इसकी जो प्रमुख चोटी का बात करें तो पलमा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर, जो बिलासपुर में है, और एक आपका लाफागढ़ चोटी जो 1048 मीटर है, जो कहाँ है आपका कोरबा जिले में। तो ये हो गया हमारा पेंड्रा लोरमी पठार, जो 3 जिले में स्थित है, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान का जो अगला अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान का नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें तो छोरी उदयपुर की पहाड़ी इसके अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार आपका कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पास कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, यहाँ पास आपको देखने मिलेगा छोरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी का अपन बात करें तो मैकल श्रेणी जो है इसका विस्तार आपका राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पास कि जो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ है पास आपका मैकल पर्वत श्रेणी। इसकी जो ढाल है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसे आपका ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी क्या है आपका ढाल है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो इसकी चोटी का नाम है बदरगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, जो किस जिले में बोलेंगे तो कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। ये नक्शा देख सकते हैं, ये हमारा कवर्धा जिला।
इसकी स्थिति का बात करें तो यह राज्य की पश्चिमी दिशा में स्थित है, क्योंकि ये देखो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पश्चिमी दिशा में कौन सा पर्वत है बोलेंगे, क्या बताएंगे, मैकल श्रेणी। इसका भाग है, तो भारत भूगोल की दृष्टि से सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का। और ये जल विभाजक का काम करता है किनके बीच, शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी। तो ये जो इस ओर जो वेनगंगा नदी बहती है और इस ओर जो शिवनाथ नदी बहती है, इन्हीं का जल विभाजक के रूप में मुख्य रूप से यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जल विभाजक के रूप में भी मैकल श्रेणी कार्य करती है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारा ध्यान रखना बिलासपुर रायगढ़ मैदान, ये भी इसी छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है। बिलासपुर रायगढ़ मैदान, जिसका विस्तार कहाँ है आपका, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। कहाँ बताएंगे, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़, इनको इस क्षेत्र को कहा जाता है इस क्षेत्र को कहा जाता है बिलासपुर रायगढ़ मैदान। यहाँ की जो एक ऊंची चोटी जिसका नाम है आपका दलहा पहाड़, कौन सा पहाड़, दलहा पहाड़, यहाँ की ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 760 मीटर, जो अकलतरा क्षेत्र में आता है, जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिहावा पर्वत का, तो ये धमतरी में है आपका, देख सकते हैं ये हमारा जो धमतरी जिला है, यही है आपका सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत को ही कहा जाता है, पहले इसका प्राचीन नाम है सुक्तिमती, जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। और ये जो आपका सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम यही आपका स्थित था। तो ये हो गया हमारा सिहावा पर्वत के बारे में। और यहाँ अपन छत्तीसगढ़ के मैदान का बात करें तो कुछ और पर्वत है, जैसे कि आप याद रखना धारी डोंगरी जो महासमुंद में पड़ेगा, छाता पर्वत बलौदाबाजार में है, कंदावनी की पहाड़ी कवर्धा में है, प्रज्ञागिरी पर्वत राजनांदगांव में है, फुलहारी पहाड़ी ये भी राजनांदगांव में है। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के मैदान की संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा आपको और कहीं से नहीं पढ़ना, इतना फैक्ट आपके लिए काफी है। ठीक है, लास्ट और अंतिम हमारा जो प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो है आपका दंडकारण्य का पठार। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दंडकारण्य के पठार की ओर। तो दंडकारण्य के पठार का बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 28.91% क्षेत्र कवर करती है। आगे बात करें तो इसका जो विस्तार है आपका पूरे बस्तर संभाग में, तो जो पूरा जो एरिया दिख रहा है बस्तर संभाग, ये आपका है दंडकारण्य का पठार। और ये जो राजनांदगांव का जो मोला तहसील भी इसी के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी बनावट का बात करें तो ये बना आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान प्लस नीस और ग्रेनाइट, नीस और किससे, ग्रेनाइट से निर्मित है। यह कौन सी खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है, तो अपन क्या बताएंगे यहाँ पास, लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ की ढाल है आपका दक्षिण पश्चिम से दक्षिण, आपका ये जो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण की ओर इसकी क्या बताया गया है, ढाल बताया गया है। इसी का अपन और विशेषता देखते हैं तो इसके बारे में खास बात है, या इस क्षेत्र की जो सभी नदियां गोदावरी नदी तंत्र में जाकर मिलती है। कहाँ जाकर मिलती है, गोदावरी नदी तंत्र में जाकर मिलती है। यहाँ की जो मिट्टियां हैं लाल दोमट मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी यहाँ का मुख्य मिट्टी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अपन बात करें, अपन जो पढ़ रहे हैं दंडकारण्य पठार, यहाँ की मुख्य फसल है धान, कोदो कुटकी और मोटा अनाज। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है आपका नंदीराज, जो बैलाडीला की पहाड़ी पर स्थित है। और बैलाडीला की जो पहाड़ी आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में आता है, जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में, इसकी ऊंचाई है आपका 1210 मीटर के साथ ही यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। और सबसे नंदीराज जो है अपन मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपन और बात करें तो यहाँ सर्वाधिक धात्विक खनिज क्षेत्र यही है आपका। इस क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य रूप से है, तो सालवन, सागौन वन यहाँ पाया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका अबुझमाड़, जो यहाँ से अरब सागर से यहाँ वर्षा होती है। 187.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ दर्ज की गई है। और इसी को ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो अबुझमाड़। नेक्स्ट आगे इसी दंडकारण्य के पठार की जो अगली विशेषता है हमारा, वो है आपका यहाँ की प्रमुख पहाड़ी।
तो प्रमुख पहाड़ी का बात करें तो यहाँ आपका राव घाट की पहाड़ी याद रखना है, जिसका विस्तार है आपका कांकेर जिले में, और यह एक लौह अयस्क क्षेत्र है जो भिलाई स्टील प्लांट को भविष्य में लौह आपूर्ति कराएगी। इसके अलावा अपन बात करें बस्तर का मैदान यहाँ स्थित है, जो बीजापुर सुकमा जिले के अंतर्गत है आपका। बस्तर का मैदान किस में है आपका? बीजापुर जो सुकमा जो क्षेत्र है, यहाँ के मैदान को कहा जाता है बस्तर का मैदान। क्या बोलते हैं? बस्तर का मैदान। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो दंडकारण्य के पठार में ही आपका है बैलाडीला की पहाड़ी, और बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ बोलेंगे तो दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत है। और बैलाडीला की पहाड़ी आप देख सकते हैं, जिला कौन सा आपका? दंतेवाड़ा के अंतर्गत है। यहाँ की ऊंची चोटी है आपका नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, और बताया गया है कि सर्वोच्चतम किस्म का लौह अयस्क कहाँ पाया गया है तो बैलाडीला की पहाड़ी में। और यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो बैलाडीला की पहाड़ी से ही जापान को लौह अयस्क प्राप्त होता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। और यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातन शैल से बना है ये पर्वत। तो सबसे पुराना जो पर्वत यहाँ पर बात करें तो बैलाडीला पहाड़ी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो दंडकारण्य के पठार में ही है आपका बस्तर का पठार, जिसमें बस्तर और सुकमा जिला आता है। तो ये जो आपको याद रखना, बस्तर और कौन सा? सुकमा जिला ही आपका कहलाता है बस्तर का पठार। और बस्तर के पठार में ही आपको याद रखना है झीरम घाटी है और दरभा घाटी। झीरम घाटी है आपका सुकमा जिले में, और दरभा घाटी है आपका बस्तर जिले में। आप देख सकते हैं ये बस्तर जिला यहाँ पास है, और नीचे ये आपका सुकमा जिला है, ठीक है। नेक्स्ट दंडकारण्य के पठार में ही है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है ये आपका मुख्य रूप से है नारायणपुर में। आप देख सकते हैं ये आपका नारायणपुर जिला, और यही बताया गया है कि सर्वोच्चतम किस्म के सागौन वनों से ये वनाच्छादित है। कि सर्वोच्चतम किस्म के सागौन कहाँ पाए जाते हैं तो अबूझमाड़ की पहाड़ी में। कौन सी घाटी में? तो खुरसैल घाटी में। कौन सी घाटी में? खुरसैल घाटी में यहाँ पाया जाता है, और इसे ही बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दंडकारण्य के पठार का जो अगली जो पहाड़ी है जिसका नाम है आपका आरी डोंगरी। आरी डोंगरी का विस्तार है आपका भानु प्रतापपुर कांकेर क्षेत्र में, और यह मुख्य रूप से खनिज का बात करें तो लौह अयस्क यहाँ पर पाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है आपका कांकेर जिला, और इसी कांकेर जिला में ही है आपका भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। नेक्स्ट आगे बात करें तो दंडकारण्य के पठार में ही है आपका केशकाल घाटी। क्या है आपका? केशकाल घाटी। आप देख सकते हैं जो कोंडागांव जो जिला दिख रहा है, इसी जिले में ही है आपका केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी का विस्तार है आपका कोंडागांव में, और इसी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार, जैसे कोंडागांव की जस्ट नीचे आपको बस्तर दिख रहा है, तो इसे ही बस्तर का प्रवेश द्वार बोल देखा जाता है। और बुकों में दिया गया है कि केशकाल घाटी के अंतर्गत कुल 12 मोड़ हैं, लेकिन अभी वहाँ 10 मोड़ हो चुका है, लेकिन बुकों के अनुसार मैं लिख दिया हूँ कि कितने मोड़ बताए गए हैं, 12 मोड़ यहाँ पर है, ठीक है ना। और इस घाटी को ही छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत के घाटी किसे कहते हैं तो केशकाल घाटी को कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें ये जो कौन कौन से नदी के बीच विभाजक का काम करती है तो महानदी और इंद्रावती। तो महानदी और इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है तो केशकाल घाटी। और यही आपका कोंडागांव में ही घाटी जिसका नाम है आपका तेलिन घाटी, यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर भी है। ये आपको याद रखने एग्जाम में CGPSC में पूछा जा चुका है कि तेलिन माता का मंदिर किस जिले में है तो कोंडागांव जिले में। किस घाटी में? तेलिन घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो दंडकारण्य के पठार में ही है आपका गड़िया पठार, जिसका जो विस्तार है आपका कांकेर जिले में। जो कांकेर जिले में है आपका गड़िया पठार, और यही होता है आपका CGPSC एग्जाम में पूछा गया है कि गड़िया महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है तो आपका ऑप्शन में था कांकेर जिला। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रत्येक साल सितंबर के माह में होता है। इसके अलावा और बात करें तो दंडकारण्य में एक पहाड़ी, ये भी CGPSC एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलबक्का पहाड़ी, जो बीजापुर जिले के अंतर्गत है। आप देख सकते हैं जो बीजापुर जिले में है आपका। तो मैं वही मटेरियल आपको दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है। CGPSC में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से पूरा इसमें इंक्लूड है, आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप याद रखना, ठीक है।
अगर हम बात करें ये नोट पॉइंट के अंदर कुछ अपन जानकारी जैसे याद रखना, जल विभाजक पर्वत का बात करें तो केशकाल घाटी, मैकल पर्वत और देवगढ़ की पहाड़ी। केशकाल घाटी महानदी और इंद्रावती के बीच में, मैकल पर्वत शिवनाथ नदी और वेनगंगा के मध्य, और देवगढ़ की पहाड़ी गोपद और रिहंद नदी के मध्य। तो ये नया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दंडकारण्य के पठार के बारे में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ और पर्वत पठार है, तो इसको अपन कुछ यहाँ से याद करेंगे। जैसे कि आपको याद रखना है चोटियों के लिए जमाने देता है एग्जाम में, सीजीपीएससी में बहुत बार पूछा गया। जैसे आप देख सकते हो कि 2008 में, 16 में, हर बार ये यहाँ से क्वेश्चन आपका देता है। जैसे आपको पूछेगा गौरलाटा जो चोटी जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, इस क्षेत्र है आपका सामरी पाट बलरामपुर। इसके अलावा बात करें नंदीराज चोटी 1210 मीटर, बैलाडीला दंतड़ क्षेत्र में आपका। तीसरा आपका बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर, मैकल श्रेणी का वर्धा स्थित है। मैनपाट की चोटी 1120 मीटर, सरगुजा जिले में है। अबुझमाड़ की जो पहाड़ी 1076 मीटर, नारायणपुर जिले के अंतर। तो इस प्रकार से आपको लाइन से दिया है। इसके अलावा और भी दिया है, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। आप इस स्क्रीन को रोक कर इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसको यदि पढ़ते हो तो वीडियो और बहुत लंबा बन सकता है। तो ये जो इतना आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। जो देखो सीजीपीएससी एग्जाम में कई बार देखो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो इन सभी क्वेश्चनों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें हम 4 प्रकार से देखे। पूरी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो इतनी सारी संपूर्ण जानकारी पूरा डिटेल नोट्स आपको दिया जा रहा है, आप जरूर इसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा सीजी के एग्जाम में यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसी नोट्स में से आपको जरूर मिलेगा, इस टॉपिक से और बाहर यदि पूछना होगा तो इस नोट्स से बाहर आपको नहीं देखना है, इसी नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और इस टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए और एग्जाम में सफल होइए। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और